स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीएसई स्टडी IQ। दिस इज प्रीति चौधरी और आज हम बात करेंगे बिहार फ्लड्स के बारे में। ऑलमोस्ट 12 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय बिहार फ्लड्स, लेकिन हमें हर साल बिहार में बाढ़ क्यों देखने को मिलती है? इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला है बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, और दूसरा कारण जो एक सॉल्यूशन की तरह, समाधान की तरह बिहार में बाढ़ को कम करने के लिए लाया गया, लेकिन अब वो खुद एक प्रॉब्लम बन चुका है, खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। तो आइए शुरू करते हैं एक डिटेल डिस्कशन की, दैट व्हाई बिहार सीज फ्लड्स एवरी ईयर। बिहार की ज्योग्राफी की बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू बिहार फ्लड। तो लगभग 73% of the total geographical area of the Bihar is affected by the floods. Almost 68,800 स्क्वायर किलोमीटर्स जो एरिया है बिहार का, वो फ्लड से, बाढ़ से अफेक्ट होता है। इससे ह्यूमन लाइफ्स पर इंपैक्ट पड़ता है, डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ स्टॉक का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेफिनेटली बहुत सारे इंपैक्ट जो बाढ़ आपकी जनरली लेकर आती हैं वो फ्लड से पड़ता है बिहार में। ये वाला एरिया जो आपको यहां पर ब्लू से शेडेड दिख रहा है, ये एरिया अफेक्ट होता है फ्लड से काफी ज्यादा। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत का बिहार सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन स्टेट है। मतलब सबसे ज्यादा वल्नरेबल, संवेदनशील क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य है भारत का, वो बिहार है। लगभग 76% पॉपुलेशन इन नॉर्थ बिहार इज लिविंग अंडर रीअकरिंग थ्रेट ऑफ फ्लड डिवास्टेशन। मतलब जहां पर बार बार बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। 76% पॉपुलेशन, आबादी जो है बिहार की, वो ऐसे क्षेत्र में रह रही है, नॉर्थ बिहार की। अब ये नॉर्थ बिहार क्या है? तो बिहार की जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसको दो रीजन में डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। उत्तरी बिहार और साउथ बिहार, दक्षिणी बिहार, जिसको डिवाइड करती है गंगा रिवर, गंगा नदी। तो मेनली गंगा नदी जो आपके इसका ऊपर वाला क्षेत्र है, नॉर्थ बिहार कहलाया जाता है, और जो इसका सदर्न रीजन है इसको हम साउथ बिहार कहते हैं, या फिर साउथ बिहार प्लेन्स। साउथ बिहार जो मैदानी क्षेत्र है, और ये नॉर्थ बिहार प्लेन्स, और ये मिलकर बनाता है मिडिल गंगा प्लेन्स। तो ये कुछ फैक्ट्स बिहार को लेकर। बिहार जो इंडिया के, अगर हम पूरे फ्लड प्रोन एरिया की बात करें तो उसका 16.5% बिहार बनाता है। साथ ही अराउंड 22% ऑफ द इंडियाज फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन बिहार में होती है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ बिहार ज्यादा इफेक्ट होता है फ्लड से, रीअकरिंग फ्लड से, और उसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि कोसी नदी जो कि गंगा को ऊपर से ज्वाइन करती है, नॉर्थ से ज्वाइन करती है, और इसको यहां पर कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्लड्स? व्हाट मेक्स दिस रीजन सो प्रोन टू फ्लड? कि ये भारत का सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन स्टेट है, कि इसका 73% एरिया, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है पूरा भौगोलिक क्षेत्र का, वो फ्लड से अफेक्ट हो जाता है। तो दो रीजन इसके मेनली यहां पर है, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, और एक दूसरा रीजन जो एक सॉल्यूशन की तरह लाया गया और अब वो खुद एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे बिहार की ज्योग्राफी एक कारण है बिहार में बाढ़ का। पहला है कि बिहार में दो प्रकार की रिवर्स, नदियां यहां पर हैं। पहली है स्नोफेड रिवर्स, जो कि ऊपर ग्लेशियर से जन्म लेती हैं, ग्लेशियर से ओरिजिन होता है, जिनका स्रोत ग्लेशियर्स होते हैं। और दूसरी होती है रेनफेड रिवर्स, जो कि मॉनसूनल रिवर्स मेनली। तो यहां पर दो प्रकार की रिवर्स, जैसे कि आपकी बागमती रिवर है, ठीक है, कोसी रिवर है, जो नॉर्थ से ज्वाइन कर रही हैं, और साउथ से ज्वाइन करने वाली रिवर्स जो गंगा को हैं। दोनों तरह की रिवर्स यहां पर बिहार में हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा यहां पर बना रहता है। स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ कैटेगरीज क्रिएट करी फ्लड्स के लिए बिहार में। मतलब बाढ़ जो बिहार में आती है उसको कुछ कैटेगरीज में रखा गया है। तो क्या क्या कैटेगरीज हैं? फर्स्ट कैटेगरी फ्लैश फ्लड्स हैं। फ्लैश फ्लड जो अचानक आ जाने वाली बाढ़ होती है। तो फ्लैश फ्लड विच अकर्स ड्यू टू रेनफॉल इन नेपाल। ऊपर नेपाल में जब ज्यादा वर्षा होती है, इसकी वजह से जो बाढ़ बिहार में आती है,
इसको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है। और यहां पर जो लीड टाइम है, लीड टाइम इज द टाइम जो फोरकास्ट जब हुआ है फ्लड का और जब बाढ़ एक्चुअल में आई है उसके बीच का जो समय है। मतलब जब बाढ़ को लेकर चेतावनी दी गई जिस समय पर, और जब एक्चुअल में आपकी बाढ़ बिहार में देखने को मिली, ये जो समय होता है इसको लीड टाइम कहा जाता है। जब ये समय बहुत कम हो, अराउंड 8 आवर्स, तो ऐसी बाढ़ को कहा जाता है फ्लैश फ्लड्स। इसी के साथ दूसरा टाइप है रिवर फ्लड्स। रिवर फ्लड्स जब ये लीड टाइम आपका 24 आवर्स हो, 24 घंटे हो, तो उस बाढ़ को कहा जाता है रिवर फ्लड्स। एंड रिसीडिंग ऑफ फ्लड वाटर्स टेक्स 1 वीक और मोर। वापस जो वो पानी जाता है उसको 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा लग जाता है। थर्ड यहां पर टाइप आता है क्लास 3, जहां पर लीड टाइम 24 घंटे से भी ज्यादा होता है, और ये मेनली मॉनसून सीजन की वजह से आता है। जब बरसात का मौसम होता है तो तब पानी भर जाता है, जिस वजह से ये क्लास 3 जो आपका टाइप है फ्लड्स का, ये होता है। क्लास 4 क्या होता है? क्लास 4 में आते हैं वो एरियाज जो परमानेंटली वाटर लॉक्ड हैं, जहां पर परमानेंटली पानी आपका भरा हुआ रहता है। अब इन 4 कैटेगरीज के अलग कारण हैं, जो ये मेनली 3 कैटेगरीज हैं, फ्लैश फ्लड, रिवर फ्लड और क्लास 3। इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? इसके कारण है क्योंकि बिहार नेपाल के नीचे स्थित है। नेपाल ऊपर है, नीचे बिहार है। अगर बिहार में बाढ़ आती है तो हमें, अगर नेपाल में बाढ़ आती है तो हमें बिहार में भी बाढ़ देखने को मिलती है। साथ ही यहां पर हिमालयन रिवर्स फ्लो करती हैं, हिमालयी नदियां बहती हैं, और हिमालयन रिवर्स कैसी हैं? यंग रिवर्स हैं। ये लूज सॉइल यहां पर होती है, लूज मिट्टी होती है, और जिसकी वजह से सेडिमेंट भी काफी होता है, ज्यादा तलछट प्रेजेंट होता है। जब नदियों में ज्यादा तलछट होगा वो डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से बारिश ज्यादा आने की वजह से ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये जो 3 टाइप्स शुरू में हमने पढ़े हैं, ये 3 प्रकार की बाढ़ बिहार में इन्हीं कारणों की वजह से आती है। लेकिन जब हम 4th टाइप की बात करते हैं, ये जो परमानेंट वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं, द 4th कैटेगरी, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्मॉल रिवर्स, छोटी रिवर्स जो कि सिल्टेड होती हैं। साथ ही जो जल निकासी है, जो ड्रेनेज है, उसका एनक्रोचमेंट हो जाना, और इसका एक काफी मुख्य कारण है चोआर्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली वाटर लॉक्ड एरियाज जो वाटर से फिल हो जाते हैं, सॉसर शेप्ड डिप्रेशन होते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ये क्यों क्रिएट होते हैं? जब नदी अपना रास्ता, जब नदी अपना कोर्स चेंज कर लेती है, तो इस वजह से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, और ये ऐसे वाटर लॉक्ड एरियाज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये 4th कैटेगरी ऑफ फ्लड्स आपकी बिहार में होती हैं। तो पहला रीजन हमने डिस्कस करा कि बिहार की ज्योग्राफी इसीलिए क्योंकि यहां पर स्नोफेड रिवर्स भी हैं, और साथ ही आपकी जो दूसरी टाइप की रिवर्स हैं, रेनफेड रिवर्स, वो भी यहां पर होती हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आपकी, उसका रिस्क ज्यादा बना रहता है। अब दूसरा कारण जो एक सॉल्यूशन था, अब वो प्रॉब्लम बन चुका है। कैसे? अब क्योंकि बिहार के ऐसे भूगोल के होने के कारण कुछ सॉल्यूशन लाए जाएंगे, और इस सॉल्यूशन में से सबसे एक मेन सॉल्यूशन था कि कोसी नदी, जिसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये रिवर काफी ज्यादा बाढ़ लेकर आती है बिहार में। तो कोसी रिवर पर सजेस्ट किया गया कि इस पर एम्बैंकमेंट्स, इस पर तटबंध बनाए जाएं। तो एक सॉल्यूशन यहां पर आया 1950s में ही, एंड एम्बैंकमेंट्स जो तटबंध थे, दे वर बिल्ट अलोंग दी कोसी, जिससे कि उसके फ्लो को कंटेन किया जाए, और उसको एक लास्टिंग सॉल्यूशन समझा गया। लेकिन इस सॉल्यूशन ने खुद एक प्रॉब्लम को जन्म दिया। कैसे? एम्बैंकमेंट्स जो ये तटबंध थे, उन्होंने नदी के रास्ते को नैरो कर दिया, संकीर्ण कर दिया, जिसकी वजह से
अब कोसी नदी के पास ऑप्शन नहीं था ज्यादा कि वो अपने तलछट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, उसका वितरण कर पाए। और वो जो तलछट कोसी लेकर आ रही थी वो यहां पर बॉटम में डिपॉजिट हुआ, यहां पर वो तलछट डिपॉजिट होगा। जब तलछट बॉटम में डिपॉजिट होगा तो जब रेनफॉल होगी तो रिवर के और ओवरफ्लो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और उसी वजह से बाढ़ के भी ज्यादा चांसेस यहां पर हो जाते हैं। तो एम्बैंकमेंट से जो तटबंध यहां पर बनाए गए, ये तटबंध खुद एक प्रॉब्लम बन चुके हैं बिहार में, जिसकी वजह से हर साल हमें बाढ़ बिहार में देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से यहां पर ऑलमोस्ट 5 इंच राइज हमें देखने को मिल रहा है रिवर बेड में, क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रही हैं बॉटम में। जब हम इस साल की बात करते हैं कि इस साल क्या खास है बिहार की बाढ़ में, तो इस साल बिहार में बाढ़ ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में बाढ़ थी, नेपाल में फ्लड्स थी, और नेपाल से नीचे स्थित है बिहार। साथ ही यहां पर रिलीज किया गया वाटर कोसी बैरेज से। बीरपुर बैराज जो कि सिचुएटेड है, बिल्ट है ऑन द कोसी रिवर इन दी नेपाल, वहां से रिलीज हुआ ऑलमोस्ट 6.6 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर, और ये हाईएस्ट था ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स में। मतलब 60 सालों में सबसे ज्यादा पानी इस बैराज से रिलीज किया गया, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ हमें इस साल ज्यादा देखने को मिली। अब बाढ़ आई, बिहार में फ्लड्स ऑलमोस्ट हमें हर साल देखने को मिलते हैं, बट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो इसका प्रभाव सिर्फ ह्यूमन लाइफ तक ही सीमित नहीं है। ये बाढ़ इंपैक्ट करती हैं क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को, ये डैमेज करती हैं क्रॉप्स को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं, लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक ऑल्सो। इससे एनिमल्स पर भी प्रभाव पड़ता है, और सिर्फ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स नहीं, बाढ़ की सिचुएशन में डिजीजेस का भी ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस बन जाते हैं। साथ ही माइग्रेशन भी बाढ़ की वजह से होता है। इतना ठीक है, बट इकोनॉमिकली भी इंपैक्ट इससे पड़ता है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट, बिहार की सरकार स्पेंड करती है लगभग 1000 करोड़ हर साल, ₹1000 करोड़ एनुअली फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड रिलीफ, और ये काफी ज्यादा अमाउंट है। तो ये एक बर्डन भी, फिस्कल बर्डन भी स्टेट गवर्नमेंट पर हो जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। बट हाउ कैन वी डील विद फ्लड्स इन बिहार? तो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी होंगे। एक पॉसिबल सॉल्यूशन जिसमें से है कि कोसी नदी पर प्रपोजल है कि इस पर एक डैम बनाया जाए, लेकिन कोसी नदी पर डैम बनाने के लिए जरूरत है कि नेपाल का भी अप्रूवल हो, और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर ये डैम बन भी जाता है तो फिर भी ये इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स इतना ज्यादा फीजिबल नहीं है। तो और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो बाढ़ के मेनली 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल एंड कुछ नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब है संरचनात्मक, एंड नॉन स्ट्रक्चरल मींस गैर संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल में जैसे कि डैम्स बनाने के लिए जो एक प्रपोजल भी है, साथ ही एम्बैंकमेंट्स एक्सेट्रा। नॉन स्ट्रक्चरल गैर संरचनात्मक क्या क्या मिटिगेशन के लिए हमें ले सकते हैं स्टेप्स, तो वो हो जाते हैं कि लॉज बनाए जाएं, पॉलिसीज लाई जाएं, रिडक्शन किया जाए, मिटिगेशन किया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, प्रिकॉशन बेसिकली किया जाए जिससे कि बाढ़ ना आए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एम्बैंकमेंट्स के जो कि कोसी रिवर पर बनाए गए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार जो भारत का सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन स्टेट है। अब उसकी ज्योग्राफी जो कि एक मुख्य कारण है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बट देयर इज अ ग्रेट नीड टू वर्क ऑन एस्पेक्ट्स लाइक एडिक्वेट वार्निंग, सही टाइम पर वार्निंग आ सके, चेतावनी मिल सके कि बाढ़ आने वाली है, साथ ही क्विक रिएक्शन, क्विक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए बाढ़ के समय पर, अवेयरनेस हो सिटीजन्स में, एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए कि जब बाढ़ आती है तो उससे डील कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए यूपीएससी सीएसई स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू सो मच, गुड लक। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।